नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज मैंने दो टॉपिक्स लिए हैं 22 जून द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चीज ये जाननी जरूरी है कि आज की हेडलाइंस में क्या चीजें दी गई हैं। यहाँ पे लिखा है मॉब डिसरप्ट्स। मॉब का मतलब होता है उग्र भीड़। इसमें एक क्वेश्चन आता है नाउन में, जैसे एंग्री मॉब नहीं लिख सकते। एंग्री मॉब लिखना रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। मॉब का मतलब ही होता है एक उग्र भीड़ को कहते हैं। डिसरप्ट मिला यहां पे वर्ड, तो डिसरप्ट का मतलब होता है जैसे एजिटेट, या इसका सिनोनिम ये भी होगा, जैसे रैटल भी होता है, या डिसकम्पोज। कंपोज का मतलब बनाना होता है, डिसकम्पोज का मतलब होता है बिगाड़ना। यानी डिसरप्ट का मतलब हुआ प्रदर्शन करना, बिगाड़ना। ये इसके सिनोनिम्स हो गए। तो मॉब डिसरप्ट्स मतलब उग्र भीड़ ने बिगाड़ा, यानी कह सकते हैं प्रदर्शन किया। योगा डे इन मालदीव्स। जैसा कि हम सभी को मालूम है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। तो मालदीव्स में एक घटना घटी कि वहां पे जो उग्र भीड़ थी वो योगा डे के दिन, यानी योगा दिवस के दिन, मालदीव्स में ये चीजें खराब कर दी। चलिए देखते हैं आगे की लाइन क्या दी गई है। अ मॉब ऑन ट्यूसडे मतलब एक भीड़ ने मंडे को, सॉरी ट्यूसडे है यानी मंगलवार को, क्षमा चाहता हूं इसके लिए। अ मॉब ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को स्टॉर्म्ड। स्टॉर्म्ड का मतलब हुआ यहां पे जैसे कि, जैसे स्टॉर्म्ड यहां पे वर्ड दिया है, इसके ऐसे तो स्टॉर्म मतलब होता है काफी तूफान, बट यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा अलग निकलेगा। यहाँ पे इसका मतलब निकालेंगे जैसे कि अ मॉब ऑन ट्यूसडे स्टॉर्म्ड। इसका मैं यहाँ पे मतलब लिख देता हूं। काफी स्टॉर्म्ड का मतलब यहाँ पे तोड़ फोड़ करना, यानी वही चीज होता है वायलेंट हो जाना। जो उसका मतलब होता है उसी का मतलब ये निकलेगा। स्टॉर्म्ड का मतलब होता है जैसे वायलेंट के सेंस में आएगा। इसका मतलब होगा जैसे कि तोड़ फोड़ करने के सेंस में आएगा। द मालदीव्स नेशनल फुटबॉल स्टेडियम and attacked participants at the Yoga Day, International Day of Yoga event organized by the Indian High Commission and Maldivian government। ये दोनों लोगों ने मिलकर योगा डे ऑर्गेनाइज किया था, उसी पे अटैक हुआ। तो स्टॉर्म का मतलब जैसा कि मैंने कहा, इसका मतलब होता है जैसे अटैक बोल सकते हैं, अटैक। फिर से समझते हैं इस लाइन को। अ मॉब ऑन ट्यूसडे एक भीड़ ने, उग्र भीड़ ने मंगलवार को स्टॉर्म्ड यानी अटैक किया द मालदीव्स नेशनल फुटबॉल स्टेडियम। मालदीव के नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में अटैक किया। अटैक्ड पार्टिसिपेंट्स एट द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के दिन अटैक हुआ। ये जो इवेंट था ऑर्गेनाइज बाय इंडियन हाई कमीशन एंड मालदीवियन गवर्नमेंट, ये दोनों द्वारा, इन दोनों
लोगों द्वारा मिलकर ये चीजें ऑर्गेनाइज की गई थी। एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, अटैक नाउन के सेंस में जब काम करता है, अटैक का यूज जब नाउन के सेंस में काम करेगा तो यहाँ पे ऑन लगता है, यानी ऑन लगाना सुटेबल है। अटैक का सेंस नाउन का हो तो यहाँ पे ऑन लगाना सुटेबल है, ये सही होता है। लेकिन अटैक जैसे ही काम करेगा वर्ब के सेंस में, तो यहाँ पे ऑन नहीं लगा सकते, यहाँ पे रॉन्ग सेंस माना जाएगा। आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। द पुलिस सून अराइव्ड, वहां पे पुलिस पहुंची है, सिंपल पास्ट टेंस में है सेंटेंस। एंड टैकल्ड, टैकल्ड मतलब होता है हैंडल करना सिचुएशन को। द मॉब अलाउइंग द इवेंट टू रिज्यूम, फिर से अलाउ किया गया कि जो इवेंट चल रहा था योगा दिवस, उसको फिर से आप रिज्यूम करें, मतलब फिर से पुनः स्टार्ट करें। मेल बेस्ड ऑफिशियल सेट, इसके अकॉर्डिंग मालदीवियन प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह टर्म्ड इट अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, उन्होंने इस बात को माना कि ये सोचनीय विषय है, चिंता का विषय है। सून आफ्टर द इंसिडेंट ही सेड इन अ ट्वीट, मतलब इंसिडेंट जो घटना घटी उसके ठीक बाद उन्होंने ट्वीट में कहा, एन इन्वेस्टिगेशन हैज बीन लॉन्च्ड इनटू द इंसिडेंट, मतलब इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया गया, इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन दे दी गई, वहां पे इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन दे दी गई। दिस इज बीइंग ट्रीटेड, यानी इजे मार के साथ बीइंग लगा हो और वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। एज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, ये माना जा रहा है या इसको इस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है कि ये सीरियस कंसर्न है, चिंता का विषय है। एंड दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी स्विफ्टली ब्रॉट बिफोर द लॉ, और जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके उनको जल्द ही, यानी कटघरे में, यानी नियम के खिलाफ या उसमें लाया जाएगा। यहाँ पे बात यहाँ तक दी गई है। तो इसमें जो बातें बताई गई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या दिया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स स्ट्रांगली कंडेम्ड, यहां पे एक वर्ड मिला कंडेम्ड, कंडेम्ड, इसका सिनोनिम होता है जैसे क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज कहें या फिर सेंसर, एक वर्ड आता है, इसका मतलब होता है निंदा करना। इन सभी का मतलब होगा निंदा करना, आलोचना करना। द इंसिडेंट, द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव स्ट्रांगली कंडेम्ड द इंसिडेंट, मतलब मालदीव के जो वहां की जो सरकार है उन्होंने इस घटना पे पूरी तरह से निंदा की। सच malicious acts of violence aimed at, इस प्रकार से जो एक्ट होते हैं जिनका उद्देश्य होता है, aimed अपने बाद at लिया और preposition के बाद आप verb plus ing लगाएंगे। disrupting का मतलब होता है, disrupting का मतलब मैंने ये बताया, जैसे एजिटेटिंग यानी प्रदर्शन करना होगा। पब्लिक सेफ्टी एंड अंडरमाइनिंग सिक्योरिटी इंडिविजुअल्स एंड द डिप्लोमेटिक कॉर्प्स विल नॉट बी टॉलरेटेड, इस प्रकार की जो चीजें होंगी वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी। द आइलैंड नेशंस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सेट, उन्होंने कहा, वहां के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने बात कही। वीडियो फुटेज कैप्चर्ड बाय मालदीवियन मीडिया शोड एंग्री मैन, उसमें वो वीडियो फुटेज में पाया गया, उसमें दिखा कि एक एंग्री, मतलब वहां पे लिखा एंग्री मैन, काफी गुस्साए हुए लोग, कैरिंग पोल्स एंड फ्लैग्स,
एक तो नहीं है, बहुत सारे लोग थे, वो पोल्स एंड फ्लैग्स लेकर रेजिंग टुवर्ड्स पार्टिसिपेंट्स। रेजिंग यहाँ पे इसका मतलब हुआ जैसे कि फ्यूरियस और गुस्साए रूप से। रेजिंग मतलब होता है काफी फ्यूरियस, यानी इसका मतलब होगा फ्यूरियस या गुस्से रूप से, एंग्री के सेंस में, क्रोधित रूप से। इस वर्ड का मतलब होगा एंग्री। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। टुवर्ड्स पार्टिसिपेंट सीटेड ऑन ग्राउंड ऑन योगा मैट्स। सभी लोग योगा मैट्स पे बैठे थे एंड ट्राइंग टू अटैक देम, और वे लोग कोशिश कर रहे थे अटैक करने पे उन लोगों पे। आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज वैसे स्टूडेंट जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए। द्रौपदी मुर्मू इस एनडीए पिक, अपोजिशन पार्टीज फाइल्ड सिन्हा। यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो कैंडिडेट्स होंगे, द बीजेपी चूजेज ट्राइबल लीडर फॉर प्रेसिडेंट, मतलब उन्होंने ट्राइबल लीडर का मतलब हुआ आदिवासी लीडर को चुना है प्रेसिडेंट के लिए। शी विल टेक ऑन फॉर्मर पार्टी वेटरन। वो जो फॉर्मर पार्टी के जो वेटरन है, वेटरन का मतलब अनुभवी को कहते हैं, वे उसके सामने खड़ी होंगी। द रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए एंड अपोजिशन हैव, यानी दो पार्टीज मिल गई, यहाँ पे हैव लगा, हैव के साथ V3 आया, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के का स्ट्रक्चर हुआ। दे आर रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिव मतलब अपने अपने कैंडिडेट्स फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन जुलाई। जुलाई में जो देश में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो द रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने और साथ ही साथ अपोजिशन पार्टी ने, दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ पे अनाउंस कर दिए। दोनों पार्टी ने कर दी है कि कौन होंगे जो इलेक्शन जुलाई में होने वाला है। आई होप चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। तो मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहां पे दिया गया है कि द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड नॉमिनेटेड फॉर्मर झारखंड गवर्नर द्रौपदी। ये जो व्यक्ति हैं, जो महिला है, ये झारखंड के पूर्व गवर्नर रह चुकी हैं। हु हेल्स फ्रॉम ओडिशा, जो बिलोंग्स कहां से करती हैं, ओडिशा से बिलोंग करती हैं, एंड विल बी द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन, और जो पहली आदिवासी महिला होंगी। ऐसे तो ये दूसरी ऐसी महिला होंगी जो राष्ट्रपति पोस्ट पे नॉमिनेट की जाएंगी अगर ये चूज की जाती हैं तो, बट ये पहली आदिवासी महिला होंगी टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ इलेक्टेड, अगर चुने जाएंगी तो। द अपोजिशन डिक्लेयर्ड फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा एज इट्स कैंडिडेट। और यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी ने डिक्लेयर किया है कि जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर है यशवंत सिन्हा, वो इसके कैंडिडेट होंगे, इनके सामने वो खड़े होंगे। तो इसमें थी कुछ खास बातें जो ये न्यूज में काफी चीजें थी समझने वाली। तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो। अब यहां से हम लोग चीजों को समझेंगे। तो न्यूज़पेपर आज मैंने कुछ बातें समझा दी हैं। नेक्स्ट सेशन में आप लोग और एंजॉय करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इसे देखते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून। थैंक्स एवरीवन।